6 जनवरी 2004 दुबई के रेत में खुदाई का काम शुरू होता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। साल 2014 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी टाइपाई। ये इमारत जिसकी हाइट 510 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा थी। दुबई में जो लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप में अनइमेजिनेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। वो बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाना चाहते थे ना कि वो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बने बल्कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 62% ज्यादा हो। इतना डिफरेंस बन जाए सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग और फर्स्ट में। अगर कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहे तो वो 2 बार सोचे। बुर्ज खलीफा से पहले वर्ल्ड की जितनी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग्स थी वो अपने से पहले वाली बिल्डिंग से 5 या 10% ज्यादा बड़ी होती थी, लेकिन जहाँ 829 मीटर्स तक ले जाने की बात की जा रही थी। 62% का डिफरेंस, तकरीबन 5.5 साल का वक्त लगता है इस बिल्डिंग को बनाने में। और 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन खत्म होती है और दुनिया को हैरान करके रख देती है ये इमारत। बुर्ज खलीफा की सक्सेस को देखकर कई मुल्कों ने इस बात का दावा किया कि वो इससे बड़ी इमारत बनाएंगे। कईयों ने कोशिश भी की लेकिन सभी प्लान अब तक फ्लॉप रहे हैं। लेकिन 14 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सका। आखिर इतना मुश्किल क्यों है ये, और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कितनी बड़ी इमारत बनाना पॉसिबल है इंसानों के लिए। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। UH टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, तकरीबन 4000 सालों से इंसानों का बनाया हुआ सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहा था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसे बनाया गया था साल 2500 BC के अराउंड। एक टून के तौर पर ये बना था फेरो गोफू के लिए और इसकी हाइट है 145 मीटर्स। इस रिकॉर्ड को तकरीबन 1300 के बाद ही तोड़ा गया। इंग्लैंड में एक कैथेड्रल बना जिसकी हाइट थी 159 मीटर। अगले 500 सालों तक इस रिकॉर्ड को एक से बढ़कर दूसरे चर्च नहीं तोड़ा, जब तक साल 1889 तक एफिल टावर नहीं बन सका। लेकिन एफिल टावर भी एक बिल्डिंग नहीं है। ये कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पर लोग रह सकें या कोई काम कर सकें। अगर प्रॉपर बिल्डिंग्स की बात की जाए तो शिकागो कंपनी की बनी बिल्डिंग जो 1884 में बनी थी उसकी हाइट है 54 मीटर। इसे कहा जाता है दुनिया की पहली स्काई स्क्रैपर। ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जो इंसानों के लिए बनाई गई थी जहाँ पर लोग काम करने जा सकें और इसको एज अ ऑफिस इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले जितनी भी ऊंची इमारतें थी या तो उन्हें राजाओं के लिए बनाया जाता था या फिर भगवानों के लिए बनाया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंसानों के इतिहास में। हालांकि ये बिल्डिंग कोई इतनी ऊंची नहीं थी, सिर्फ 54 मीटर्स की थी, लेकिन इसके बाद ही ऐसी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आ पाई कि हम रहने लायक ऊंची बिल्डिंग बना सकें। शुरुआत में जो कंपटीशन था ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का, शुरुआत में ये न्यूयॉर्क और शिकागो में ही देखा गया, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी थी 19th सेंचुरी के एंड तक। और ये 2 शहर सबसे सेंट्रल शहर थे जहाँ पर इकोनॉमिक बूम देखने को मिल रही थी। इस शहर में बहुत से लोग आकर रहना चाहते थे और इन शहरों में बहुत से ऑफिस की भी डिमांड थी। लेकिन लोगों को शहर में अच्छे तरीके से अकोमोडेशन देने के लिए स्काई स्क्रैपर बनाने की जरूरत पेश आई। लेकिन कुछ ऑनरेबल, जैसा कि न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो साल 1931 और 1971 तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी रही है और 40 साल तक इसने इस रिकॉर्ड को होल्ड किया। और अगर मॉडर्न जमाने में कंपेयर करोगे तो इसने सबसे ज्यादा देर इसको होल्ड किए रखा। और 1971 में इसको न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग ने बीट किया जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 9% ज्यादा हाइट पे थी। 1998 में ये कंपटीशन एशिया में आ गया जब साल 1998 में पेट्रन्स टावर्स बने और इसके बाद टाइपाई 101 ने इन सबको बीट किया। लेकिन 2009 में बुर्ज खलीफा ने सबसे बड़े मार्जिन से इन सबको बीट कर दिया। 510 मीटर से सीधा 828 मीटर तक का ये डिफरेंस। एक्चुअली में शुरू में जब बुर्ज खलीफा की प्लानिंग की जा रही थी तो इनिशियल प्रपोज्ड हाइट 550 मीटर रखी गई थी। प्लानिंग के वक्त धीरे धीरे कहा गया कि नहीं और बढ़ा देते हैं 1990 से दरअसल
दरअसल बात ये है कि दुबई बेसिकली एक फिशिंग और पर्ल डाइविंग का एक गांव हुआ करता था जिसने रिसेंटली तेल डिस्कवर किया था, लेकिन लेट 19 और अर्ली 20 तक आते आते दुबई के लीडर्स चाहते थे कि वो अपनी इकोनॉमी को डिवर्सिफाई करें, तेल पर डिपेंडेंस से आगे बढ़े। वो चाहते थे कि दुबई एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बन जाए। इससे इंटरनेशनल अटेंशन देने के लिए और इन्वेस्टमेंट वहां पर लाने के लिए इन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे पूरी दुनिया हैरान हो जाए। बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि आप पर से नीचे छलांग लगाएंगे तो आपको 13 सेकंड लग सकते हैं नीचे आते हुए, और अगर आप हवा और डिस्टेंस को काउंट करेंगे तो आपको ऊपर से नीचे आने में 20 सेकंड्स लगेंगे। बुर्ज खलीफा इतनी लंबी है कि आप अगर नीचे खड़े होकर सूरज देखते हो और कुछ ही देर में ऊपर चले जाते हो तो आप सूरज का सनसेट देख सकते हो। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट पड़ी और 12,000 से ज्यादा वर्कर ने काम किया जो कि 100 अलग अलग नेशनैलिटी से बिलोंग करते थे। जिस पर्पस के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो पर्पस काफी सक्सेसफुल रहा। आज के दिन ना सिर्फ दुबई दुनिया के लिए इंटरनेशनल टूरिज्म की जगह बन चुकी है बल्कि एक इकोनॉमिक हब भी बन चुका है। बहुत सारी कंपनियां अपने ऑफिस दुबई में आकर खोलना चाहती हैं और लोग दुबई में आकर रहना चाहते हैं और साथ ही प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं। और जिस डाउनटाउन के एरिया में बुर्ज खलीफा को बनाया गया है वहां पर प्रॉपर्टी का रेट इतना बढ़ गया है कि 1.5 बिलियन डॉलर तो बहुत जल्दी ही रिकवर हो चुका है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है बुर्ज खलीफा में जो इसे बीट करना इतना मुश्किल हो चुका है। अगर इससे ऊंची बिल्डिंग बनाने की कोशिश की गई तो इससे ऊंची कितनी बिल्डिंग इंसान बना सकते हैं? ये जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या प्रॉब्लम आती है इतनी लंबी बिल्डिंग बनाने के लिए। जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनेगी तो इसे खुद का वजन सपोर्ट करना पड़ेगा। इतनी ऊंचाई पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो इसे इंश्योर करना पड़ेगा कि ये इन हवाओं से निमट सकती है। और बुर्ज खलीफा ने इन सब चैलेंजेस को कवर किया अपने इनोवेटिव डिजाइन के जरिए। इसका डिजाइन अगर आप ऊपर से देखोगे तो एक वाई शेप में है। एक ट्राइपॉड की तरह 3 विंग्स आ रहे हैं बिल्डिंग में जिसे सपोर्ट किया गया है एक हेक्सागोनल कोर के साथ जो इसके सेंटर में लगाया गया है। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को कहा जाता है बटरेस्ड कोर और ये इन्वेंट किया था बिल बेकर ने। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले एक साउथ में सैमसंग टॉवर प्लेस 3 पर जिसकी हाइट 263 मीटर्स थी। इसके बाद आर्किटेक्ट्स ने रियलाइज किया कि हम इस सिस्टम को फॉलो करके बहुत ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं और सिर्फ इसी की वजह से ही बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बन पाई। इतनी ऊंची कि इससे सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग 300 मीटर छोटी थी। बुर्ज खलीफा दुनिया की दूसरी ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें यह बटरेस सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। इसी सिस्टम की वजह से जो हवाएं चलती हैं उनका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। इसे आप कंपेयर कीजिए न्यूयॉर्क की न्यू रेजिडेंशियल बिल्डिंग से जो बहुत ऊंची बनाई गई है और सुपर टॉल की कैटेगरी में आती है, लेकिन उन्होंने इस बटरेस्ड कोर स्ट्रक्चर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया था तो उन बिल्डिंग्स में हवाओं से बचने के लिए कुछ फ्लोर्स को खाली छोड़ना पड़ रहा है जिसके जरिए हवा पास थ्रू कर सके, जैसा कि ये 432 पार्क एवेन्यू जो न्यूयॉर्क में मौजूद है। इसके अलावा बुर्ज खलीफा का जो फाउंडेशन है उसके नीचे 192 कंक्रीट लगाए गए हैं। 50 मीटर नीचे तक जाते हैं वो जमीन में, लेकिन ऊपर की बिल्डिंग बनाने के लिए कंक्रीट को ऊपर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा और ये बनाने के लिए दुनिया के लार्जेस्ट कंक्रीट पंप्स बनाए गए थे। इस बिल्डिंग में 1 लाख प्लस स्क्वायर मीटर्स ग्लास यूज किया गया है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिसके बाहर मौजूद है दुनिया का लार्जेस्ट LED स्क्रीन। जी बिल्कुल सही सुना आपने, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट LED स्क्रीन। यही वजह है जिसकी वजह से आप बुर्ज खलीफा पर लाइट शोज देख सकते हो। बहुत किस्म के एड्स और मूवीज के ट्रेलर भी आप देख सकते हैं। हाल ही में पठान फिल्म का ट्रेलर भी बुर्ज खलीफा की LED पर दिखाया गया जब शाहरुख खान वहां पर खड़े थे। शायद आपको लग रहा होगा कि ये सब प्रोजेक्टर के जरिए चल रहा है, बिल्कुल नहीं, बल्कि बिल्डिंग के ऊपर LED लाइट्स लगाई गई हैं और इस बिल्डिंग पर टोटल 1.2 मिलियन LED लाइट्स लगाई गई हैं। अगर पास से देखा जाए तो ये LED लाइट काफी बड़ी लगती है, लेकिन आप दूर से अगर इन LED लाइट्स को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप टीवी स्क्रीन देख रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के सीक्रेट्स आपको पसंद आए होंगे।